वेलकम बैक। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। कोर्ट राउंड अप लेकर हाजिर हूं मैं। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद की सुरक्षा से जुड़ी एक पिटीशन को खारिज कर दिया है। संसद परिसर की सुरक्षा के लिए नया कानून बनाने की मांग की गई थी, तो हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि संसद अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम है। सुरक्षा समीक्षा कानून बनाना सरकार का अधिकार क्षेत्र है, उनका क्षेत्राधिकार है। नीतिगत मामलों में अदालत दखल नहीं दे सकती। तो हाई कोर्ट ने बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया। दरअसल संसद की प्रोटेक्शन को लेकर कानूनों में संशोधन या नए कानूनों का एड ऑन और स्ट्रिक्ट कानूनों का एड ऑन, इसको लेकर एक पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल की गई थी और इस पर सीधा सीधा क्लियर ऑब्जर्वेशंस दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कि देखिए, क्षेत्राधिकार सरकार कानून का है, सरकार बनाएगी कानून, उसमें हमें किसी भी तरीके से हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तरीके से सक्षम है। सेफ्टी सिक्योरिटी संसद की किस तरीके से हो, यह उनका क्षेत्राधिकार है और वो इतनी सक्षम है कि देश के सदन की सुरक्षा वो कर सकती है। उसके लिए हाई कोर्ट की तरफ से या कोर्ट की तरफ से कोई नियमावली या इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट को ये संभावना नजर नहीं आई। तो एक पिटीशन दाखिल की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जिस पिटीशन में कहा गया था कि संसद की सुरक्षा के लिए इंस्ट्रक्शंस दे दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया इस पूरे मामले में कि सरकार सक्षम है। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, एक बार विस्तार से बता दें क्या कुछ रहा कोर्ट में। देखिए रोहित, राज सिंह नामक एक व्यक्ति ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था और कहा था कि गोपाल जी से संवाद करूंगा। गोपाल जी की आवाज आ रही है? हेलो, बोलिए बोलिए गोपाल जी, बोलिए बोलिए। जी बिल्कुल रोहित, राज सिंह नामक व्यक्ति ने एक याचिका दायर की थी और कहा था कि संसद की सुरक्षा की समीक्षा किया जाना चाहिए, क्योंकि अब यह समय की मांग हो गया है। साथ ही 2001 में जो संसद हमला हुआ था और उसके बाद जो 2023 में हमला हुआ था, इसका भी जिक्र किया गया था और कहा गया था कि इस हमले ने यह दिखाया है कि संसद की जो सुरक्षा है उसे मजबूत करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह नीतिगत मामला है, कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, लिहाजा दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और यही कहते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। जबकि याचिकाकर्ता का यह मांग था कि जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ड्रोन जैसे से हमले हो रहे हैं, अन्य चीजें भी आ गई है, उसको ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। गोपाल जी, स्टे विद मी, आगे भी आपसे केसेस पर बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की रिटायरमेंट उम्र से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। राज्यों को जजों की रिटायरमेंट उम्र पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकारें वित्तीय बोझ का हवाला नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो एक्सपीरियंस न्यायिक अधिकारी है वो सेवा में रहें तो बेहतर होगा, उनका सेवा में रहना उचित है। राज्यों को 2 हफ्तों में स्वतंत्र फैसला लेने के निर्देश दिए गए हैं। तो आप जानते हैं बहुत सारी चीजें पिटीशंस दाखिल हुई हैं। उनमें ये भी था कि जो जजेस की रिटायरमेंट एज है वो क्या होनी चाहिए, क्या वापस से उनको रखा जाना चाहिए, 2 साल बढ़ाया जाना चाहिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्वेशन दी है कि राज्य सरकारें वित्तीय बोझ का हवाला नहीं दे सकती हैं। तो इस बारे में अब 2 हफ्तों में जवाब मांगा गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल जी लगातार बने हुए हैं। गोपाल जी, क्या कुछ रहा कोर्ट में और इसको लेकर सरकारें, राज्य सरकारों से जो 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है, क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल रोहित, देखिए जजेज एसोसिएशन की तरफ से इसको लेकर के और बाकी अन्य राज्यों की जजों की ओर से याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि निचली अदालत के जो जजों की उम्र सीमा है रिटायर्ड होने की 60 साल है, उसे बढ़ा करके 62 साल किया जाना चाहिए। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश भी दिया था और कहा था कि 61 साल तक जज जो है वो काम कर सकते हैं, लेकिन बाद में उसे संशोधन कर दिया और राज्यों
से कहा था कि इस मसले पर देश के सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से मिल करके और बातचीत करें और एक नीति तैयार करें और उस नीति के आधार पर कोर्ट इस मामले में आगे फैसला देगा। आज जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें वित्तीय नुकसान का या कमी का हवाला दे करके इससे बच नहीं सकती है। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि जो रिटायर्ड के कगार पर जो जज हैं और उनके अनुभव को देखें और जो नई नियुक्तियां है उसको देखें तो कम पैसे में कम खर्च में जो है ये जज अच्छे से काम कर सकते हैं, यानी कि जो रिटायर्ड होने वाले हैं। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट इन पर ज्यादा जोर दे रहा है। 2 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। अब 2 हफ्ते में राज्य सरकारों को यह बताना है कि आखिर जजेज की जो रिटायरमेंट की उम्र सीमा है उसको लेकर के राज्य सरकारों ने क्या फैसला लिया है। हालांकि राजस्थान सरकार की तरफ से पहले ही रुख साफ कर दिया गया है कि वो 60 साल से अधिक उम्र की सीमा को नहीं बढ़ा सकती है। अच्छा गोपाल जी, क्योंकि आप लगातार कोर्ट्स की प्रोसीडिंग में भी रहते हैं, देश में कितने कोर्ट्स हैं, कितने जजेस हैं, उनके ऊपर कितना प्रेशर है, इन चीज़ों को आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ आपके एक्सपीरियंस से, व्हाट्स मोर प्रैक्टिकल, जो जजेस हैं उनके रिटायरमेंट एज पर पुनर्विचार करना या फिर नए जजेस की नियुक्ति करना? देखिए रोहित, मेरा जो अनुभव करता है जो रिटायरमेंट होने वाले जज हैं, रिटायर्ड होने वाले, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। नए जज जब आएंगे, जब उनकी नियुक्तियां होगी, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, उसमें लंबा वक्त लग जाएगा। तब तक केस की जो पेंडेंसी है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए केस की पेंडेंसी को अगर ध्यान में हम रखें तो जो उम्र सीमा है रिटायरमेंट की उसे बढ़ाना राज्य सरकारों के लिए भी बेहतर होगा और कोर्ट के लिए भी बेहतर होगा। स्टे विद मी, मेरे साथ बने रहेगा गोपाल जी, आगे भी आपसे बात करूंगा। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों को संयम बरतना चाहिए, युवाओं को उचित सलाह, मार्गदर्शन और संवाद की जरूरत है। पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई है। आप जानते हैं दिल्ली में जो कुछ हुआ, कई सारे पहलू हैं उसके, और सुप्रीम कोर्ट भी आप जानते हैं, जजेस भी जो ऑब्जर्वेशंस देते हैं, टिप्पणी देते हैं, उनके सामने जो तथ्य रखे जाते हैं उसी के लिहाज से दिए जाते हैं और बहुत बैलेंस रहते हैं। अब तक देश को सरकारों पर भरोसा हो ना हो, कम से कम कोर्ट्स पर पूरा भरोसा है, जजेस पर पूरा भरोसा रहता है कि उनके पक्ष को भी अगर हर कोई इग्नोर करेगा तो कोर्ट में तो सुनी जाएगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण जुड़े हैं। गोपाल जी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ रहा कोर्ट में, विस्तार से बताइएगा। जी बिल्कुल रोहित, एक याचिका दायर की गई थी और उस याचिका में यह मांग की गई थी कि जो युवा हैं, जो अभद्र भाषा का जिन्होंने इस्तेमाल किया है या प्रदर्शन में जो शामिल हुए हैं, उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो मुकदमा न चलाया जाए, क्योंकि उनसे उनका कैरियर बर्बाद होगा और उनके मानसिक जो आघात पहुंचेगा उन्हें। लिहाजा उनको अगर सजा देनी है तो किसी कम्युनिटी सेंटर में 7 दिनों के लिए उन्हें काम करने के लिए दिया जाए, यह सुझाव दिया गया था। इसी को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की और कहा कि युवाओं पर जो है प्रयोग करने से, हिंसक प्रयोग करने से पहले अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हिंसक प्रयोग के जरिए अगर युवाओं को जो है काबू में करने की कोशिश की जाएगी तो और चीजें बिगड़ेगी, वो ठीक नहीं होगी। यह टिप्पणी उन्होंने की है और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि देश भर में नीट पीजी को लेकर के जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ और जिस तरीके से बल प्रयोग किया गया, यह कहीं ना कहीं इसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। और यही कहते हुए कोर्ट ने मूल याचिका के साथ इस याचिका को भी संलग्न कर दिया है। बने रहेगा मेरे साथ, आगे भी आपसे बात करूंगा। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की याचिका को खारिज किया है। दरअसल उन्होंने आंखों के इलाज का हवाला देकर विदेश जाने की इजाजत मांगी थी, तो सीधा हाईकोर्ट ने कहा कि हम कोई मेडिकल विशेषज्ञ संस्था तो है नहीं, फैसला डॉक्टर्स क्या रेफर करते हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, उसी के आधार पर लिया जा सकता है। गोपाल जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। गोपाल जी, इससे पहले भी झटका था अभिषेक बनर्जी के लिए। अभिषेक बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे, वहां से भी फिलहाल तो कोई राहत नहीं है, लेकिन ये जो टिप्पणी है कि फैसला डॉक्टर्स की राय पर लिया जा सकता है, यानी अभी भी कुछ स्कोप तो है अभिषेक बनर्जी के लिए।
देखिए रोहित, अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसके जाएं तो कोलकाता हाई कोर्ट ने उन्हें विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि ये इलाज क्या कोलकाता में संभव नहीं है क्या, यह पूछा था। जिसके बाद अभिषेक बनर्जी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए वापस मामले को कोलकाता हाई कोर्ट भेजा और कहा कि कोलकाता हाई कोर्ट इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई कर अपना फैसला दे। आज जब मामले की सुनवाई हो रही थी, अभिषेक बनर्जी की तरफ से तमाम दलीलें दी गई, लेकिन कोर्ट ने उन सभी दलीलों को खारिज किया और कहा कि इसको लेकर के जो मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है, उस मेडिकल बोर्ड के समक्ष 2 बजे आप पेश होइए। शुक्रवार को मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि आगे क्या कुछ आदेश दिया जाए। लेकिन फिलहाल जो अभी तक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को देखते हुए उन्हें विदेश जाने की जो है आवश्यकता नहीं दिख रही है और यही कहते हुए कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया है। जबकि अभिषेक बनर्जी का मानना है कि वो लगातार अमेरिका में इसका इलाज कराते आ रहे हैं, उसी हॉस्पिटल में वो अपना इलाज कराना चाहते हैं, क्योंकि जिन मामलों में उन्हें जो है बयान दर्ज करने के लिए कहा गया था वो बयान दर्ज करा चुके हैं, कोर्ट के आदेश को मान चुके हैं, इसलिए कोर्ट जो है उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे। थैंक यू सो मच गोपाल जी, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद। कोर्ट राउंड अप में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।